देखिए, जैसे ही चिराग पासवान की 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मुहर लगाई है, पशुपति कुमार पारस हाजीपुर के सांसद, उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उस खेमे में भगदड़ सी मच गई है। आपको बताएं कि वैशाली से मौजूदा जो सांसद हैं वीणा देवी, वो तो कई महीने पहले ही चिराग का दामन थाम ली थी। उन्होंने हवा के रुख को पहचानते हुए चिराग पासवान से संधि कर ली थी, उनकी पार्टी में अनौपचारिक तरीके से वो ज्वाइन भी की। लेकिन अब जो ताज़ा तस्वीर निकल कर आ रही है वो चिराग पासवान के दिल्ली आवास की तस्वीरें हैं। आप तस्वीर में देखिए, खगड़िया के मौजूदा सांसद महबूब अली कैसर आपको दिख रहे होंगे। महबूब अली कैसर जो है वे और उनके साथ वैशाली सांसद वीणा देवी जो है, ये चिराग पासवान से कल उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात करने पहुंचे हैं। दरअसल जैसे ही ये खबर बाजार में आती है कि पशुपति कुमार पारस जो है उनका टिकट कट गया, उनकी पार्टी को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, उसके बाद पारस खेमे में भगदड़ मची है। खबर यह भी है कि सूरजभान सिंह जो है, कल पशुपति कुमार पारस जो बैठक किए हैं, उस बैठक से सूरजभान सिंह भी खुद को किनारा कर लिए हैं। सूरजभान सिंह ने कहा कि उनके स्वास्थ्य में समस्या है। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सूरजभान सिंह, जिनकी पत्नी वीणा देवी 2014 में मुंगेर से सांसद थी लोजपा के सिंबल पर, तो सूरजभान सिंह का जो खेमा है वो भी किनारा कर चुका है पशुपति कुमार पारस से। और उनके छोटे भाई चंदन सिंह जो है नवादा के सिटिंग एमपी, जो खबरें छन कर बाहर आ रही हैं उसके मुताबिक नवादा सांसद चंदन सिंह भी पशुपति कुमार पारस का खेमा छोड़ने का मन बना चुके हैं। जो खबरें आई हैं कि चिराग पासवान से चंदन सिंह भी संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बड़ा भगदड़ जो है वो पशुपति कुमार पारस के गुट में देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, मतलब बीजेपी इसका औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं की है, लेकिन आज देर शाम तक जो उम्मीद जताई जा रही है कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संयुक्त प्रेस वार्ता में नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और उनके जितने भी घटक दल हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, इन सभी के नेता एक संयुक्त पीसी करके सीट बंटवारे पर आज औपचारिक ऐलान बिहार में हो जाएगा। मतलब 40 जो लोकसभा सीट है उसमें 17 सीट पर बीजेपी, 16 सीट पर जदयू, 5 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी, और जो बचा हुआ एक सीट है उस पर मांझी और कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। इस बात की औपचारिक घोषणा आज होनी है। मुकेश सहनी जदयू के सिंबल पर खगड़िया लड़ सकते हैं अगर वो एनडीए में आना चाहे तो, यही अभी तक अपडेट है। लेकिन महबूब अली कैसर अपने सीट को बचाने के लिए, अपने टिकट को बचाने के लिए चिराग पासवान के सामने साष्टांग हो चुके हैं। वीणा देवी कई महीने पहले से इस प्रयास में रही कि चिराग पासवान उनको वैशाली से लड़ाएं, लेकिन विनीता विजय का नाम वैशाली लोकसभा से चल रहा है। ऐसे में बहुत मुश्किल से वीणा देवी शायद इस बात को लेकर सफलता पाए कि वो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के सिंबल पर वैशाली लड़ पाए। इस बीच खबर यह भी है कि वैशाली देवी के जो पति है दिनेश सिंह, वो तेजस्वी के संपर्क में भी है कि अगर एनडीए से टिकट कंफर्म नहीं होता है तो फिर महागठबंधन से वीणा देवी जो है वो वैशाली से ताल ठोक सके। तो महबूब अली कैसर हो, चंदन सिंह हो या वीणा देवी हो, पूरा जो गुट है वो टूट के कगार पर है। ऐसे में अब अकेले पशुपति कुमार पारस और उनके भतीजे रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस पासवान, यानी समस्तीपुर और हाजीपुर को छोड़कर पारस खेमा लगभग निपट चुका है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।